बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है। परीक्षा देने आई छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। होटल में छात्रा के साथ छेड़खानी की गई है। छात्रा पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने पटना आई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि देर रात एक युवक होटल में पहुंचा और किसी बहाने छात्रा के कमरे में बुलाया। इसके बाद उसने छात्रा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा के विरोध और शोर मचाने पर होटल में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रूपसपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। पीड़िता के पिता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी सत्येंद्र कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। हमसे आई सब देखिए भागता है का उसका परीक्षा था। कब आए थे? 22 तारीख के 11 बजे रात के होटल में रुके थे। होटल में रुके थे तो 11 बजे हम गए थे एंट्री कराने। एंट्री कराए तो 1000 रुपया लिया और मेरा आधार कार्ड लिया। एंट्री नहीं किया, खाली हमसे दस्तखत करा लिया, छोड़ दिया। तो हम चल गए सोने के लिए, रूम लगा लिए, सो गए। 12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी। उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था। उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का? तो बोला ये लड़की कौन है? हम बोले ये मेरा बेटी है। तुमको अगर दिक्कत था तो जिस समय हम एंट्री ले रहे थे उसी समय इसका वेरिफिकेशन कर लेता। तुम रात के काहे में आया मेरे रूम में? पहली जिंदगी में पहली बार आया सर। पहली बार जिंदगी में पहली बार पटना। वो भी उसका परीक्षा था, मम्मी बोल रही थी उसका। हम बोले तुम ही चल जाओ। बोला नहीं हमें असगर नहीं जेबो। अगर उसकी मम्मी आती तब क्या होता? मेरा सर इतना करे धक धक कर रहा था उस समय। और उस भतीजा नहीं आता तो हम लोग हमरे साथ भी अनहोनी हो जाता और कुछ कर देता। कौन खोजने आता? मेरा एंट्री हो उस होटल में नहीं हो। थाना में लिखित आवेदन? हाँ लिखित आवेदन दिए हैं। धमकियों की भी आ- बेगूसराय का एक पिता अपने पॉलिटेक्निक के छात्र पुत्री के साथ रूपसपुर में एग्जाम दिलाने के लिए लाते हैं और हिडन विला नाम के रूपसपुर थाना क्षेत्र के होटल में रुकते हैं। लेकिन जब वह होटल में रात में रुकते हैं, उनका दरवाजा लॉक नहीं होता है और उसके बाद उनके साथ एक घटना हो जाती है। ये घटना होटल के कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। रितेश नाम का युवक गिरफ्तार हुआ है, जिसमें आरोप लगा है कि वह सोए हुए थे और उनकी पुत्री को होटल के अंदर सोने के हालात में हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाने लगा। छेड़खानी की गई। इस मामले में रूपसपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में और भी क्या खुलासे होते हैं। हालांकि पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि इसमें जिससे उनकी पुत्री को हाथ पकड़कर खींचकर ले जाया गया, उस समय वो लोग शराब के नशे में थे। होटल में शराब पिया गया था और उसी होटल के युवकों ने उनके पुत्री को उठाकर वहां से ले जाने लगे और छेड़खानी करने लगे। हालांकि पिता ने उसे बचा लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में एक को गिरफ्तार की है और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। अब बड़ी खबर पटना से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के 4 लेन स्थित डुमरी मोड़ ग्रामीण पथ का है, जहां दिन दहाड़े कार सवार अपराधियों ने कार सवार एक युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक के कंधे पर गोली लगी है। घायल युवक की पहचान दीघा थाना क्षेत्र के बिट्टू कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि 3 युवक भारत सरकार का स्टिकर लगी कार से पटना से फतुहा की ओर गए थे। इसी दौरान कार सवार 2 युवकों ने डुमरी मोड़ ग्रामीण पथ पर अचानक से कार रुकवा दी और ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक को कार से उतारकर उसे गोली मारी गई।
रोका था हाँ, इस जगह पे। हाँ, रोका, उसके बाद वहाँ गया। हाँ, वहाँ गेने के बाद वो 2 लड़का पीछे बैठे थे। हाँ, और उसके बाद वो निकला है, ड्राइवर को निकाला और उसका हाथापाई कर रहा था। तो हम लोग इधर से देख रहे थे, तो हम लोग सोचा ऐसा दोस्त यार है, मजाक उजाक कर रहा है। उसके बाद में एक वो आगे था, एक पीछे से। उसके बाद मारा जब आवाज़ किया तो हम लोग यहाँ से फिर दौड़े। उसके बाद वहाँ से इधर में आए वो लड़का, 4 लाइन की तरफ भागा और यहाँ तक हम लोग खड़े थे। उसके बाद हम लोग पर तान दिया, वो तानने के बाद वो लोग फिर फरार हो गए। मतलब गोली मारने वाला वही 2 लड़का था जो कार में था। हाँ, 2 लड़का उसी में बैठे हुए थे। फतुहा थाना को सूचना मिली कि डुमरी मोड़ के पास एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष फतुहा एवं मेरे द्वारा विषय घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर घायल बिट्टू कुमार को घायल अवस्था में पाया गया, जिसको तत्काल पीएमसीएच इलाज हेतु बेहतर इलाज तो पीएमसीएच भेजा गया। घटना के संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 व्यक्ति टीकाकार पर सवार होकर आए और डुमरी मोड़ से अंदर ले जा करके तीनों में बकचक हुई। उसके बाद उसको गोली मार दी गई है। घटना का कारण कुछ स्पष्ट होता है? हालांकि उसकी जांच की जा रही है, घटना के कारण की जांच की जा रही है। घटनास्थल से कुछ बरामद हुआ? घटनास्थल से एक खोखा और 3 जीवित कारतूस की बरामद की गई। और बड़ी खबर छपरा से है, जहां अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी से लाखों के सोने चांदी के जेवर और नकदी की लूट की है। तरैया में आभूषण व्यवसायी सत्येंद्र कुमार से हथियार के बल पर करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी लूट ली गई। विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद नाराज व्यवसायियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। ये 24 घंटे में दूसरी बड़ी लूट की वारदात है। इससे पहले दरियापुर में भी अपराधियों ने 10 लाख से ज्यादा के जेवर लूट लिए थे। लगातार घटनाओं से व्यवसायियों में डर और पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हड़ताल किए हुए हैं, इंतजाम किए हुए थे, उसमें हम लोग मतलब डीएसपी के आश्वासन पर इसको हड़ताल को एग्जाम को खुलवा दिए। और हम लोग की डिमांड है कि आज शाम तक, यानी रात तक क्लियर नहीं हो रहा है, इसका सामान वापस नहीं मिला, फिर हम लोग सुबह एग्जाम करेंगे। बिहार में साइबर अपराधी आए दिन अपने नए नए तरीके से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं और उसके लिए लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है। अब साइबर अपराधियों ने भोले भाले ग्रामीणों को प्रलोभन देकर पहले उनके नाम से बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं और उसके बाद उस अकाउंट का इस्तेमाल साइबर अपराध से हासिल पैसों का ट्रांजैक्शन करने में कर रहे हैं। इसके एवज में ये साइबर अपराधी 10 से 15% का रकम ग्रामीणों को दे रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में ईओयू को मिली एक शिकायत के बाद ईओयू की जांच के दौरान हुआ है। पूरी खबर पटना ईओयू कार्यालय से संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं। बिहार में साइबर अपराधी जो है वो काफ़ी सक्रिय हैं। रोज़ नए नए तरीके से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं और साइबर अपराध के जरिए जो पैसा वो हासिल कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। बताते चले कि साइबर अपराध के जरिए जो ठगी जाने वाली रकम है, उसको रखने के लिए म्यूल अकाउंट खोलने का संगठित गिरोह बिहार में सक्रिय हो चुका है। और यह गिरोह जो है ज़रूरतमंद गरीबों और जो छोटे व्यापारी हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको लालच देकर के खाता खुलवाता है और फिर उस खाते का इस्तेमाल जो है वो साइबर अपराध के जरिए ठगे जाने वाली जो रकम है उसको वहाँ ट्रांसफ़र करता है। बताते ये चलें कि इसके एवज में जो ग्रामीण हैं उन्हें 10 से 15% जो है कमीशन दिया जाता है इन साइबर अपराधियों के द्वारा। और बताते ये चले कि बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है और जांच के दौरान ये बात जो है वो पुष्ट हुई है कि जो साइबर अपराधी हैं वो साइबर अपराध के जरिए जो ठगी जाने वाली राशि है उसको रखने के लिए ग्रामीणों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अब ग्रामीणों को जो है गुमराह करके अपनी दुकानदारी को और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और इसके एवज में महज 10 से 15% राशि जो है वो इन खाताधारकों को दे रहे हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि वो संगठित साइबर अपराध के मकरजाल में शामिल हो रहे हैं और कभी न कभी कहीं न कहीं जो है कानून के जद में वो आ सकते हैं। बहरहाल ईओयू जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं और अब इस पर नकेल कसने की कार्रवाई जो है वो जिला स्तर पे भी किया जा रहा है और ईओयू की जो टीम है वो भी ऐसे खाता धारकों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट चुकी है। जल्द ही ऐसे लोग जो हैं वो कानून के तहत सलाखों के पीछे होंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
अब पूर्णिया से बड़ी खबर है। 4 दिन से लापता बच्चों की तलाश लगातार जारी है। महानंदा नदी में नहाते समय हादसा हुआ था। एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। 3 की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। 2 नाव और गोताखोर लगाए गए हैं। बायसी थाना क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उड़कर मंगाया जाए तो वो संपर्क में है। उन्होंने कहा कि मैं भागलपुर बात करके वहाँ से मंगवाता हूँ, और हमने कहा कि आपको भी आके एक बार देखना चाहिए। उसके बाद डीएम साहब को भी फ़ोन किया तो वो अभी उनकी ट्रेनिंग है मसूरी में, तो डीडीसी जो इंचार्ज में है उनका फ़ोन आया फिर मुझे, तो उनको भी हमने यही बात कही कि यहाँ पे गोताखोर की ज़रूरत है, आप गोताखोर इंतज़ाम कीजिए और आप खुद वक्त निकाल के यहाँ आइए। बड़ी खबर समस्तीपुर से है। जिस पुलिस के जवानों पर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस के जवान शराब के नशे में टुन दिखे, वो भी ड्यूटी के दौरान। मामला मुसरी घरारी के बथुआ बुजुर्ग गांव का है, जहां एक घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए डायल 112 की टीम को फोन किया गया था, लेकिन कार्रवाई के लिए जो टीम पहुंची वो खुद शराब के नशे में टल्ली थी। एसआई विनोद कुमार सिंह पर लोगों ने शराब के नशे में होने का आरोप लगाया और सवाल जवाब करने पर ग्रामीणों से ही पुलिसकर्मी उलझ गए, और जब लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी तेजी से गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों ने थाने में शिकायत की है, जिसके बाद आरोपी एसआई का मेडिकल कराया जा रहा है। साथ ही आगे की जांच भी की जा रही है। और आते हैं वो गश्ती करने के लिए। और दारू पी के टुल थे, हम लोग उनको रोके तो उन गाड़ी चढ़ा के 1-2 को पैर पर वहाँ से निकल गए। 1-2 बच्चा भी कुचला जाता उसमें, इतने स्पीड में भागे, मंदिर से टकराया गाड़ी भी पलट जाता है 112, तब वहाँ से भाग पे धक्का मुक्की हमारे साथ किए। पहले हम उस समय नहीं समझ पाए जो वो क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं। फिर अंदर ले गए जहाँ गांव में जहाँ पर वो झगड़ा कर रहा था सब, वहाँ गए, वहाँ मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। फिर हमको आभास हुआ जो है ड्रिंक किए हुए हैं, तो हम प्रशासन थे उनसे पूछे हम ये ड्रिंक किए हुए हैं, तो वो गट्टा पकड़ के उनको लेके चल दिए। फिर वहाँ से तो हम जाके वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाए, गाड़ी स्टार्ट करके और इतना ज़ोर से घुमाया जो हमारे पैर पे पड़ा चक्का, तो हम फिर बचते फिर वीडियो बनाए। तो तत्काल जो है इस घटना का सत्यापन में प्रभारी थानाध्यक्ष को भेजा गया तथा उनको जो है जिन पदाधिकारी के विरुद्ध ये आरोप लगे थे उनको तत्काल जो है रखा गया है अभी थाने में ही उनको, और आवेदन प्राप्त करके जो वादी थे इस शिकायत की हम लोग अग्रतर जो है उनका मेडिकल जांच कराने के लिए ले जा रहे हैं तथा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षक संघ को सरकार का साथ मिला है। शिक्षक नेताओं के साथ बैठक होगी। मंत्री मिथिलेश तिवारी का यह बयान। एक सप्ताह में शिक्षा विभाग की यह बैठक, शिक्षकों की समस्या का निदान होगा, शिक्षकों की हर मांग पर विचार होगा। रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक हफ्ते में शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के साथ बैठक का उन्होंने भरोसा दिया। इस दौरान बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान शिक्षकों ने पदोन्नति, वेतन वृद्धि, शनिवार को हाफ डे और सभी शिक्षकों के लिए एक समान कैलेंडर जैसी मांगे रखी हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इन मांगों पर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने, एक्स्ट्रा क्लास शुरू करने और स्कूल समय में कोचिंग बंद कराने की बात कही। एक सप्ताह के भीतर हम आपके संघ के 5 पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाएंगे, आपको शिक्षा मंत्री की ओर से चाय पिलाएंगे, जलपान कराएंगे और आपका विषय अपने पदाधिकारियों के समक्ष सुनेंगे और जो निर्णय हो सकता है वो उसी दिन ले लेंगे। और अब खबर पटना से है, जहां TRA-4 भर्ती को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्र नेताओं ने बेउर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्र नेता दिलीप और उनके साथियों का कहना है कि जेल में बंद रहने के दौरान लाठी डंडों से पिटाई की गई, जिससे उनके शरीर पर कई जगहों पर चोट और जख्म के निशान हैं। छात्रों ने पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जल्द ही
46,000 पदों पर TRA-4 भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग दोहराई। शरीर पर जख्म का निशान लेकर बेऊर जेल से बाहर निकले छात्र नेताओं ने जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल TRA-4 के प्रोटेस्ट के दौरान सभी को गिरफ्तार किया गया था और बेऊर जेल में बंद कर दिया गया था। छात्र नेता दिलीप भी हैं जिनकी पिटाई हुई है और इनके साथी की भी पिटाई हुई है। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जरा हम जख्म दिखाते हैं आपको कि कहां कहां चोट है और जख्म क्या क्या गवाही दे रहा है। देखिए यहां पर पैर में यहां पर आपको देखिए दाग है और लाठी डंडे से कहा जा रहा है। पहले सेल में इनको बंद किया गया और उसके बाद इनकी पिटाई हुई है। देखिए 20 मई को अचानक से 7:30 बज रहा होगा समय, उस समय अचानक से पुलिस बल आई और मारना शुरू कर दिया लाठी डंडे से, थप्पड़ से, मुक्का से, नीचे से ऊपर पूरा शरीर में। जबकि मेरा कान का ऑपरेशन भी हुआ है ट्यूमर का, उसके बावजूद भी दोनों तरफ से थप्पड़ से मारा गया, सर में मारा गया, पीठ पे, और लाठी डंडे से पूरा जांघ पे, हिप पे, सब जगह मारा गया, जिसका निशान अभी तक है। और बुरी तरह से पीटा गया। और हम कहते रह गए कि क्यों हमें पीटा जा रहा है, हमने क्या गुनाह किया है। शांतिपूर्वक आंदोलन करना तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन नहीं बाहर तुम लोग हंगामा करवाता है, ये कराता है, वो कराता है और पीटते रहे। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, सम्राट चौधरी जी से विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए जो पुलिस की वर्दी में, पुलिस की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ काम करते हैं और छात्रों को पिटाई करते हैं आंदोलन के दरमियान या आंदोलन के बाद या जेल में। वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही TRA-4 का विज्ञापन जल्द आप जारी कर दीजिए। हम लोगों को किसी से क्या लड़ाई है, हम तो जो सरकार ने घोषणा किया उसी वादे को याद दिलवा रहे हैं। आप भी बंद थे? जी, हम भी बंद थे छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ। और भी बिल्कुल हमारी पिटाई हुई। हाँ, मेरी पिटाई भी हुई है और मेरे पर तो 2 लाठी टूटा गया और हमको तो धमकाया जा रहा था कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने दिलीपुआ के खिलाफ तुम लिख के दो कि सभी को उकसाता है। हम लोग बोले हम लोग क्यों उकसाएंगे, हम लोग इवन छात्र नेता दिलीप वर्दी में थे जो पिटाई कर रहे थे। हाँ, बहुत लोग वर्दी में थे और कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे और लगातार हम लोगों को पीट रहे थे कि तुम लोग छात्र हो कि राजनीति करते हो। तो दिलीप के साथ साथ दूसरे छात्र नेता ने भी आरोप लगाया है, चूंकि 4 लोग बंद थे और इसमें से 3 लोगों को बेल मिल गया है। और बाहर निकलने के बाद एक बड़ा आरोप लगा है जेल प्रशासन पर। पुलिस मुख्यालय से लेकर CM सम्राट चौधरी से हाथ जोड़कर छात्र नेता गुहार लगा रहे हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन की सजा जो है जेल हुई और जेल में यातनाएं मिली। ऐसे में अब जो है जख्म पर मरहम लगाने का काम सरकार करती है। क्या जांच हो पाती है, क्या जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो पाती है, इस पर हमारी नजर है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और CM सम्राट चौधरी पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद के साथ पटना सिटी पहुंचे। बाईपास के मर्ची सामुदायिक भवन में सम्राट चौधरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। उनके साथ पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का अनोखा अंदाज देखने को मिला। बीजेपी सांसद अचानक क्लासरूम में बच्चों को कविता के रूप में सामान्य ज्ञान पढ़ाने लगे। अररिया गर्ल्स हाई स्कूल में ऑनलाइन क्लास के उद्घाटन के दौरान उन्होंने देश विदेश की मुद्रा, आविष्कार और आविष्कारक और नदियों के नाम कविता की तरह सुनाए। सांसद ने बताया कि उनके पिता साहित्यकार थे। उनकी कविताओं से प्रेरित होकर उन्होंने बच्चों को रोचक तरीके से ज्ञान दिया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वर्गीय रामलाल सिंह स्नेही जी नहीं है, उन्हीं की गागर में सागर जीके की किताब, गीत ज्ञान, द पार्ट्स ऑफ बॉडी, कई पुस्तकें हैं। उन्हीं की कविताएं हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ जनरल नॉलेज की बात, व्याकरण की बात पिताजी कविता में लिखे थे। उन्हीं किताबों की पंक्तियां बच्चों को मैं सुना रहा हूं। खबर भागलपुर से, जहां विक्रमशिला सेतु पर यातायात बहाल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त हिस्से पर पहला बेली ब्रिज तैयार हो चुका है, जबकि दूसरे स्पैन पर भी लॉन्चिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। बीआरओ और जिला प्रशासन की योजना के मुताबिक 5 जून से छोटे वाहनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है। सेतु के दोनों ओर कमजोर स्पैन
पाए जाने के बाद अतिरिक्त बेली ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है। आईआईटी पटना समेत कई विशेषज्ञ टीमों की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वन वे यात्रा शुरू कर दी जाएगी। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की एक खास रिपोर्ट। विक्रमशिला सेतु के 7 नंबर और 8 नंबर पिलर के बीच का हिस्सा 4 तारीख की रात गंगा में समा गया था, जिसके बाद से लगातार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जो है बेली ब्रिज बनाने का जो है जिम्मा दिया गया था और लगातार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है जहां पर पुल का हिस्सा गिरा था वहां पर बेली ब्रिज जो है बनाकर तैयार कर दिया गया है। वहीं नौगछिया की तरफ भी एक और जगह पर बेली ब्रिज बनना है, जबकि भागलपुर की तरफ से एक और बेली ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर 3 बेली ब्रिज का निर्माण जो है यहाँ पर पुल पर कराया जाना है और 10 दिनों के अंदर जो है इस पर आवागमन एक बार फिर से चालू होने की संभावना जताई जा रही है। देश में पहली बार होगा कि पुल के ऊपर जो है पुल का निर्माण किया जा रहा है। 3 जगहों पर जो है एक जगह तो पूरा गिर गया था, वहीं 2 जगह जो है क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, जबकि चौथे जगह पर भी एक जगह जो है क्षतिग्रस्त बताया गया है। लेकिन उसके लिए जो है राज्य सरकार रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखेगा, जिसके बाद से वहां पे चौथे जगह पर भी जो है बेली ब्रिज का निर्माण कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि 10 दिनों के अंदर जो है विक्रमशिला सेतु पर एक बार फिर से जो है जिंदगी लौटेगी और छोटे वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा और जो अभी लोग जान खतरों में डालकर जो है नाव का सहारा ले रहे हैं उन्हें काफी राहत होगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। उत्तर बिहार और नेपाल की लाइफलाइन कही जाने वाली गंडक नदी का पुल डैमेज हो गया। गोपालगंज और बेतिया के बीच बने इस पुल के स्पैन में दरार आ गई। पाया नंबर 5 के पास स्पैन में 8 से 10 इंच का गैप हो गया, लिहाजा बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी। पुल के डैमेज होने से बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर और नेपाल जाने वाले पर्यटक कारोबारी परेशान हैं। गंडक नदी के डैमेज पुल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज बेतिया के बीच गंडक नदी पर बने पुल के स्पैन में दरार आ गई है। गैपिंग आने के बाद इस वक्त जिला प्रशासन ने बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी, यानी कि बस, ट्रक और जेसीबी का परिचालन नहीं होगा और इसके लिए साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और पुल के दोनों साइड में लोहे की बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है ताकि बड़ी गाड़ियों का प्रवेश न हो सके और पुल सुरक्षित रहे। हादसा रोकने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, किधर बांस है किधर बांस है, बीच में सवारी पैदल आता है तो हम लेके जाते हैं। थोड़ा परेशानी तो बढ़ गया है, प्रशासन सब लग गई है काम में। बड़ी गाड़ियाँ पुल नहीं पार कर रही है ना, बड़ी गाड़ी पर पुल नहीं पार कर रही है। यहाँ पर सब बैरियर लग गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, जल्दी इसका काम खत्म हो, ये सवारी का असुविधा ना हो। यहाँ से आप लोग बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर में गाड़ी जाते हैं, सब जाते हैं। नेपाल भी नजदीक है यहाँ से? हाँ, नेपाल नजदीक है। बेतिया के बाद नेपाल है, वाल्मीकि नगर के बाद। क्या नाम है आपका? विजय राम। 10 साल पहले बना था 2016 में और इस टाइम जाके डैमेज हो चुका है, थोड़ा सा घसक गया है उसका पिलर। हम लोग को सवारी ले जाने में आने में दिक्कत हो रहा है। और मान लीजिए एक बस उधर खड़ा है, उधर से सवारी पैदल आ रहे हैं, इधर बैठा कर लेकर जा रहे हैं, यही थोड़ा परेशानी है। अब प्रशासन देख लिए लगा दिए पिलर, छोटा गाड़ी आ रहा है अब बड़ा गाड़ी नहीं जा रहा है। हादसा ना हो इसलिए लगा दिया।